हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय। आज आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय। तदंतर मिथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने से इक्ष्वाकु का वंश पर 3 जन पर्यंत चातक होना और फिर मेरे घर में ग्रह गोदी का होना बहुत ही योग्य ही हुआ, क्योंकि वह सब उस पर अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ है और साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा है कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिले, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। इसने संत महात्मा को कष्ट नहीं दिया तथा कुपड़ों को भी दूषित नहीं किया, परंतु इसने सेवा नहीं की। इससे निश्चय यह बात है कि उसे फल ना मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही औरों को कष्ट देना है। बिना कारण ही इसे कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्यत हुए, हे राजन, हे पाप रहित, जो तूने मुझे पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कही थी। अब लोकों की रचना कर उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। हेतु की स्थिति के निमित्त प्रत्येक 3 भेद माने हैं तथा जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा हे महाभाग, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु, ऐसे ही इस श्रुतियों में पारलौकिक स्थिति के भी 3 हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। किंतु साधु महात्माओं के दुसह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास का वर्णन करते हैं। यह इतिहास पापनाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्र आदि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यही शास्त्र वेदताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता। यही श्रुतिका का वाक्य है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है, वह औरों का गुरु है। और नीच ही भृत्य सेवक होते हैं, जो स्वामी स्वयं भृत्य आदि के लिए उठते हैं। उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा श्वशुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव आसन से न उठे। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव ने उठकर मेरा आदर नहीं किया, तो उसे बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि आश्चर्य, इस आकृतात्मा दरिद्री, इसको बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही विशेष रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी हैं। ऐसा वृथा अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे? यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीश से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर है और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। न इसके धीरज है, न ज्ञान है।
उस भस्मासुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संग में ऐसे ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और न महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद ने पहले व्यर्थ बड़ाई की। उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे, ऐसा भो नहीं। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जा ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और श्री शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु उसने एक भी ना मानी और जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, वर्णिनी सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे नहीं सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से असह्य सहन किया, ऐसा तुमसे ना हो सकेगा। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहां जाने से उसका कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी और अकेले घर से निकलकर पैदल चलती चली गई। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूत आदि महादेव जी के गण पीछे हो लिए। फिर यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई, परंतु जब उससे कोई न बोला तब खेदित होकर वहां से बाहर चली आई और महादेव जी के स्मरण कर वहां गई जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहे, कुछ ना बोले। किसी ने कुछ भी ना कहा तो वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुलाकर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। तुमने सब संसार के रचने वाले सबके प्रभु और अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की विधाता। इनके भी विमुख ज्ञात होता है। जब सती ऐसा कह रही थी तत् पूषा देवा मुख फाड़ हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछों को फड़काने लगे। बहुत से बुझा पांव उरु और कक्षाओं को फड़काने लगे और सती के पिता अभाग्य से निंदा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध से लाल हो गई और उस निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी देह को त्याग करना चाहा। सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिव जी ने सहसा उठकर कालांतक के सामने क्रोध से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। यह सुन के रुद्र भगवान क्रोध करके सन्मुख खड़े हुए। वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती को देह त्यागना पड़ा और बड़े बड़े बलवान भूतगणों को आज्ञा दी कि तुम भी इसके संग जाओ। महादेव जी की आज्ञा पाकर सब के सब यज्ञशाला में पहुँचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा दांत निकाल कर हंसा था।
वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र बल से कह रहा था, इससे सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों सहित कैलाश को गए। जो मरने से बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर क्रोध को शांत किया और महादेव जी को संग ले यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको फिर जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिसे आज तक शिवोपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। ऐसे ही भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा को दांत नहीं दिए और कहा कि यह अन्न को पीसकर खा लिया करेगा। ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़ दिए और ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा उन सब का कल्याण हो गया और पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और तपस्वियों में श्रेष्ठ शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुत्रांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री पवित्रा सती ने जो अपना देह त्याग दिया था, उसने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका में जन्म लिया और उसी के घर में उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक महाराक्षस उत्पन्न हुआ। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले अध्याय में, यानी कि कल के महात्म्य में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।